नमस्ते, मैं बीना किचन से बोल रही हूँ। आप लोगों को हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे, सुरक्षित हों। आज बात करते हैं नहाए खाए वाले दिन हमें नियम विधि क्या है। आज पहले ये जान लेते हैं। नियम विधि सप्तमी वाले दिन होता नहाए खाए, और व्रत अष्टमी वाले दिन होती है, पारण नवमी वाले दिन होता है। तो 24 तारीख को नहाए खाए। इसके बाद टीक लेते हैं, पीले सिंदूर से टीक लेते हैं। ये नहीं है कि हमें पीले सिंदूर जिउतिया वाले दिन नहीं पहनना चाहिए, व्रत वाले दिन कोई मान्य नहीं होता, पहनना चाहिए। क्योंकि पितृपक्ष में कहा जाता है कि ये सब चीज़ का बर्ताव होता है, लेकिन अपने सिन्होरा से सिंदूर जरूर पहनना चाहिए, टीक देना चाहिए, सिंदूर के टीकना चाहिए। क्योंकि ये पूजा होता, फूल होना चाहिए, धूप बत्ती अगरबत्ती चढ़ाया जाता है। जब हम शाम को जिउतिया के गोठ में बैठने जाएं, नहाने जाएं, नहा धो करके हमें बाल धोना चाहिए। ये नहीं कि हमें जिउतिया वाले दिन हमें बाल नहीं धोना चाहिए, बाल ज़रूर धोना चाहिए। क्योंकि व्रत वाले दिन बाल धो करके ही पूजा पाठ करना चाहिए। कहा जाता है, पहले बड़े बूढ़ों ने बताया है कि जो बाल से पानी टपकता है अपने पितरों के मुख में जाता है, पितर तृप्त होते हैं। तो इसलिए हमें बाल बांधना नहीं चाहिए, खोल के ही रखना चाहिए, धोना चाहिए। पानी बिल्कुल पोंछना नहीं चाहिए, थोड़ी थोड़ी पानी हल्की हल्की लगा होना चाहिए बाल के अंदर। शाम के टाइम पूजा कर जिउतिया वाले दिन अपने पुत्रों के दीर्घ आयु के लिए व्रत रखा जाता है। क्योंकि ये व्रत बड़ा कठिन और 24 घंटे का होता है, बिना जल और पानी का। ये व्रत अपने पुत्र के दीर्घ आयु के लिए पूजा किया जाता है। ये कहा जाता है कि इस पूजा से हमारे पुत्रों की उन्नति भी होती है, घर में सुख समृद्धि भी आती है। नहाए खाए का यही नियम होता है कि तोरी के पत्ते पर दही और चूरा रख करके चीलों और सियार को दे करके ही ज्योतिबंधन बाबा का पूजा किया, अपने पूर्वजों का नियमित से निकाल करके। उसके बाद हमें सरगही करनी चाहिए। जब हम ये चीलों और सियारों को निकालें तो हमें भीगे ही कपड़े में, कपड़ा बदलना नहीं चाहिए, नहा करके भीगे ही कपड़े में ये करना चाहिए। चीलों और सियार का हमें निकालना चाहिए। और ज्योतिबंधन बाबा का यदि नदी या गंगा जी के किनारे यदि नहा करके हम चीलो सियार का ये चूरा और दही निकालते हैं ज्योतिबंधन बाबा का और अपने पूर्वजों का, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो अपने घर के अंदर पानी के अंदर गंगा जल डाल कर नहा करके उसके बाद गीले कपड़े में ही ये पूजा करना चाहिए। उसके बाद कपड़ा बदलना चाहिए। कपड़ा बदलने के बाद हमें सरगही करके, हमारे तरफ तो ये भी है, सरगही करने के बाद मुख में पान खाते हैं। उसके बाद व्रत रखा जाता है। अब कहीं कहीं नहीं है, आपके यहाँ जैसा नियम हो वैसे ही करना। और ये नियम नहाए खाए का यही नियम होता है। उठंगन ये होता है, जैसे हम चूरा दही खा लिए सुबह सरगही में, उठंगन मतलब दीवार का सहारा उठंगन ले करके ही पानी पीते हैं। इसी को उठंगन कहा जाता है हमारे तरफ। आपके तरफ क्या बोला जाता है, ये आप उसी तरह से करना। कहीं कहीं तो ये भी है, चीलों और सियार का पूजा ही नहीं होता, तो आपके यहाँ होता होगा तभी करना, नहीं हो